सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका ऑफर अच्छा है, आपकी डिलीवरी अच्छी है, आपके सर्विसेज अच्छे हैं एंड यू हैव अ ग्रेट स्किल सेट, बट फिर भी क्यों आप हाई टिकट चार्ज नहीं कर पा रहे हो, फिर भी क्यों आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इवन 5 लाख रुपए पर क्लाइंट चार्ज नहीं कर पा रहे हो, जबकि कोई दूसरा बंदा है जो कि ये सारी चीज़ें ईजिली कर पा रहा है। तो आइए ये हम रीज़न को समझते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो and especially here in Indian market, in Indian society, so make sure you pay attention and watch this video till the end, do not skip it. But video start करने से पहले let me give you a simple analogy, right? Let's say if you want to buy a product from Zara, ठीक है, काफ़ी फेमस ब्रांड है एंड इट बिल्ड्स अ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट वगैरह सब, एंड लेट्स से अगर आपको इसका एक टी शर्ट या शर्ट खरीदना है जो कि 5,000 रुपये का है, ठीक है, इट्स अ 5,000 रुपीज़ शर्ट आपको ख़रीदना है, बट कंडीशन ये है कि आपको शोरूम से नहीं ख़रीदना है, आपको ये ख़रीदना है एक रोड साइड से। एक रोड साइड स्ट्रीट है, वहाँ पे एक बंदे ने ज़मीन पे कपड़े अपने शॉप खोल के रखा है, आपको वहाँ से ख़रीदना है 5,000 रुपये का ज़ारा का प्रोडक्ट। तो क्या आप उसे ख़रीदोगे? विल यू बाय फ्रॉम दैट रोड साइड पर्सन? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से नो। बट क्या रीज़न है इसका? प्रोडक्ट वही है, क्वालिटी वही है, राइट? आपको बस ख़रीदना है उसे, पर आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? आपकी ज़रूरत भी है, राइट? इट्स नीड भी आपकी है, बट आप फिर भी उसे क्यों नहीं खरीद रहे हो? सो द रीज़न यू आर नॉट गोइंग टू बाय इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। करेक्ट? ये एनवायरनमेंट जो है रोड साइड, इट इज़ नॉट सूटेबल, बिकॉज जब आप एक रोड साइड पे होते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो एक लो टिकट आइटम खरीदना, है ना, चीप सस्ती चीज़ें खरीदना आप पसंद करते हो, राइट? बट आप एक ब्रांडेड शोरूम में हो तब आप जाके एक हाई टिकट आइटम आप खरीदते हो। सो दैट मीन्स एनवायरनमेंट प्लेज अ क्रूशियल फैक्टर। तो एक चीज़ आप गौर करना यहाँ पे, एवरीथिंग वॉज कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, डिमांड भी था, राइट? एवरीथिंग वॉज देयर, but still you're not able to buy it. It's because of the environment. Still this person is not able to sell. It's because of the environment. So the lesson which I'm trying to say you here is the reason why most of the people struggle to charge high ticket. It's because of the poor environment. It's because of a low ticket environment, और जिसको मैं बोलता हूँ एक low ticket aura, ठीक है? तो आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स, वो क्या क्या फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है ये लो टिकट एनवायरनमेंट में। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊँगा जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है अपने खुद के एक्सपीरियंस से एंड अपने आसपास के लोगों से एंड क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के थ्रू। सो लेट मी शेयर इट विथ यू। द फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड द क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क इज, लेट्स से अगर आपको लाख रुपये चार्ज करना है पर क्लाइंट, पर क्या आपने कभी अपने ऊपर लाख रुपए इन्वेस्ट किया है? बहुत सारे लोगों का जवाब रहता है नहीं, उन्होंने नहीं किया है। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि आपको लाख रुपए चार्ज करना है अपने क्लाइंट से एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप हर महीने 2 से 3 क्लाइंट लाओ, बट आपने कभी भी 1 लाख रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। तो आप खुद मुझे बताओ, जब आप खुद इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप खुद कैसे चार्ज कर पाओगे? एंड दैट इज़ द नंबर 1 रीज़न वाई पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस लो टिकट ऑरा, वाई पीपल हैव लो टिकट ऑरा इज़ बिकॉज they are cheap buyers, right? They look for free stuff. उनको फ्री चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है? अनदर रीज़न जानते हैं, रीज़न नंबर 2 is, क्या आपने कभी पायरेटेड कोर्स ख़रीदा है? क्या आपने कभी बुक का एक प्रिंटेड वर्जन या कॉपी वर्जन ख़रीदा है? या फिर कभी आपने आईडी पासवर्ड लेके दूसरे के कोर्स को एक्सेस किया है? आपने उस कोर्स को ख़रीदा भी नहीं है, बट आपने आईडी पासवर्ड लेके एक्सेस किया है, राइट? So this is another reason that contribute to low ticket aura, because the signal that you are sending to your brain is I can't afford it, correct? And that is another reason which contribute to a low ticket environment, right? So which is password sharing हो गया या piracy हो गया, ये सारी चीज़ है। अच्छा, तीसरा रीज़न ये कि आपके आसपास के सर्कल कैसे, आपके आसपास के दोस्त कैसे, आपके आसपास के लोग कैसे जिनसे आपका डे टू डे इंटरेक्शन होता है। क्या वो एक नॉर्मल एवरेज डिस्कशन करते हैं? क्या वो एक नॉर्मल एवरेज बात करते हैं, राइट? कि क्या नॉर्मल कॉन्वर्जेसन आपका मेजरली ये होता है कि खर्चे कितने बढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस कितने हो चुके हैं, इट्स वेरी हार्ड टू मेक मनी एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर इसका जवाब हाँ है तो ट्रस्ट मी, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग मेजरली
to this low ticket aura and the low ticket environment, because जब वो repetition में आप सुनते हो day and night, so you start believing in those things, and what you believe in becomes your reality. So the third factor is your circle. आपके फ्रेंड सर्कल कैसे है, आपके आसपास के लोग कैसे, उनसे आपका कम्युनिकेशन क्या हो रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपका लो टिकट एनवायरनमेंट में. तो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि आयुष ये लो टिकट एनवायरनमेंट से होता क्या है. वेल इससे होता ये है कि जब ये ओवरऑल एक लो टिकट एनवायरनमेंट बनता है, देन इट सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टू योर ब्रेन. आपका जो ब्रेन है उसको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जाता है, एंड दैट कम्युनिकेशन इज़ आई एम पुअर. आप खुद सोचो, अगर आप फ्री के स्टफ्स ढूंढ रहे हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि आई कांट अफोर्ड इट. अगर आपके आसपास के जो दोस्त हैं वो आपको हमेशा एक नॉर्मल एक एवरेज लाइफ के बारे में याद दिला रहे हैं, तो व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर ब्रेन दैट आई एम एवरेज, राइट, आई कांट अफोर्ड इट, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स इवेंचुअली महीने, 6 महीने, साल भर में इट बिल्ड्स अ थिक वायर इनसाइड योर ब्रेन, राइट. एंड दैट इज़ वाई नाउ इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट. अगर आप मार्केट में जाओगे, अब आप एक हाई टिकट चार्ज करने की कोशिश करोगे, देन इट विल नॉट रिलेट विथ योर आइडेंटिटी विच यू हैव बिल्ट. आपने ये जो एक आइडेंटिटी अपना बनाया है, करेंट आइडेंटिटी, उससे वो रिलेट नहीं करता. एंड दैट्स वाई इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू अट्रैक्ट हाई पेइंग क्लाइंट्स, राइट. एंड आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल. सो इन 2020, ठीक है, मैंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था अपने ऊपर 3.5 लाख रुपीज़ टू लर्न हाउ टू रन अ बिजनेस एंड ऑल दिस थिंग्स. जब मैंने ये इन्वेस्ट किया, स्ट्रेट अवे आई स्टार्टेड चार्जिंग 50,000 रुपीज़ पर क्लाइंट. बहुत सारे लोग 5,000 रुपये, 10,000 से चार्ज करते हैं. मैंने स्ट्रेट अवे 50,000 से स्टार्ट किया. एंड देन अगले साल 2021 में मैंने अगेन आई हैव इन्वेस्टेड अबाउट 2 लाख रुपीज़ एंड आई स्ट्रेट अवे इंक्रीज माई प्राइस टू 1 लाख. डायरेक्टली मैंने 1 लाख रुपीज़ स्टार्ट कर दिया चार्ज करना. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स विच आई लर्न, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द माइंडसेट लेवल पे मैंने जो चीज़ें अनलॉक की, राइट. बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग दीज काइंड ऑफ मनी, आई गेट वेरी कंफर्टेबल. मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के इन्वेस्टमेंट से. एंड व्हेन आई गेट कंफर्टेबल, माई ब्रेन गेट कंफर्टेबल, गेस व्हाट, लाइक दीज थिंग्स बिकम वेरी ईजी. लाइक आई डिडंट हेजिटेटेड टू आस्क द प्राइस. मैं काफ़ी ईजिली लोगों को पूछने लगा, भाई 2 लाख 3 लाख रुपए चार्ज करने लगा, एंड इट बिकम वेरी नॉर्मल फॉर मी. सो द पॉइंट इज़ व्हेन यू ऑपरेट इन अ हाई टिकट एनवायरनमेंट, एक हाई टिकट जोन पे आप ऑपरेट करते हो, थिंग्स बिकम वेरी नॉर्मल टू यू. लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं आपके लिए. एंड दैट्स द सीक्रेट, दैट्स द हैक, दैट्स द मैजिक, राइट. सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू चार्ज हाई टिकट, यू नो वॉट टू डू, राइट. सिंपली आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, आप फ्री स्टफ से दूर रहो, जितना हो सके आप ट्राई टू इन्वेस्ट in yourself and you try to invest high ticket, because that's the only way you can change your mindset, and then you will see the magic yourself. So if you like this video, please subscribe to the channel, and I also want you to comment your question or your doubt, anything that you are having inside the comment section. I will read it, I will answer them, and if possible I'll create a new video on any separate topic which you want. Till then, please take care. I'll see you next time. Bye bye.